हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज तारीख है 18/8/2025। मार्केट खुल चुकी है और आज के दिन में मार्केट में हमें दिख रहा है कि मार्केट में गैप अप हुआ है, वो भी काफ़ी ज़्यादा। इसकी रेंज हम देखते हैं, पहले चेक करेंगे रेंज कितने गैप अप में खुला है। तकरीबन ये 300 पॉइंट गैप अप में खुली है आज मार्केट। अब देखना यह है कि आज के दिन में हमारी मार्केट के अंदर हमारे ट्रेड बनते किस तरीके के हैं, किस तरीके के मोमेंटम आते हैं, हम किस तरीके के एनालिसिस कर पाते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। आज पहले बात करेंगे गैप के बारे में। आज मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा गैप हुआ है, बहुत 300 पॉइंट का। इस तरीके के गैप अप नॉर्मली सस्टेन नहीं करते हैं, मार्केट रिवर्स करती है। जो गैप हुआ है मार्केट के अंदर उसको रिफिल करती है, फिल करते हुए एक साथ ऊपर फिर बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं इस लेवल के ऊपर ये गैप अप सस्टेन कर सकता है, क्योंकि जब हम अगर बैक में देखते हैं, प्रीवियस मार्केट को देखते हैं, तो इस तरीके के गैप अप कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ पे पहले भी हमने इस तरीके के गैप अप देखे हैं और मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है उसके बाद में। तो अब देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे मार्केट के अंदर मोमेंटम कैसा हो रहा है। आपने देखा होगा लास्ट जब मैंने वीडियो अपलोड करी है उसमें बताया था कि मार्केट एक जोन के अंदर चल रही है। एक ट्रेड यहाँ पे हमारा हुआ था मोमेंटम के हिसाब से, कॉल में ली थी हमने। आज अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो हमारा जो हाईएस्ट लेवल था ऊपर का, मार्केट उस जोन के अंदर एंटर हो गई है। जो मेन सपोर्ट एरिया था सेंटर का, बीचों बीच वाला, मार्केट ने उस पर आके सस्टेन लिया है, बिल्कुल वहीं पर। ये देख सकते हैं आप लोग। अब मार्केट के अंदर मोमेंटम कैसा आ सकता है, हम लोग चांस रखेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर इतना बड़ा गैप हुआ है तो मार्केट के अंदर सेलिंग आए अच्छी। तो हम उस चीज़ को देखते हुए एक अपना माइंड सेट बना के रखेंगे कि अगर हमें सेलिंग का ट्रेड मिलता है सेल में तो हम उसे लें, कैप्चर करें अच्छे ट्रेड को। उसके लिए हमारा एरिया जो रहने वाला है बाइंग का, वो हमारी इसी सपोर्ट लाइन के नीचे का रहने वाला है। इस सपोर्ट लाइन के नीचे मार्केट अगर सस्टेन करती है तब मैं सेलिंग के लिए देख सकते हैं हम लोग। और बाइंग के लिए तो मार्केट मोमेंटम अच्छा दिया है। अगर मार्केट अगर आज के डे हाई के ऊपर निकलती है तो मार्केट में ट्रेड लिया जा सकता है, पर वो थोड़ा रिस्की होगा, क्योंकि पहले ही मार्केट ने ओपनिंग के साथ में 3 दिन मार्केट बंद रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हाइक आई है। हो सकता है ये गैप अप इस 3 दिनों की छुट्टियों की वजह से हुआ हो, जो कि बाद में दोबारा वापस मार्केट अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए नीचे। इसलिए मोस्ट ऑफ द चांसेस हमारे रहेंगे सेलिंग की तरफ। अगर हमें कॉल साइड में मिलता है ट्रेड, दैट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज मेरा आज का जो माइंडसेट रहने वाला है, जो व्यू रहने वाला है, वो पुट साइड में ही रहने का है। आगे देखते हैं मार्केट के अंदर ट्रेड अगर बनता है, किसी तरीके का पैटर्न हमें दिखता है या सपोर्ट लाइन पे किसी तरीके का रिवर्सल दिखता है, कैप या ट्रैपिंग दिखती है, तो हम उस चीज़ को देखेंगे और फिर उसी के हिसाब से अपने ट्रेड प्लान करेंगे। आज भी मार्केट ने गैप ओपनिंग दी थी। ओपनिंग के बाद 2 कैंडल बहुत ही अच्छी बनी है, क्योंकि ओपनिंग का टाइम है, फर्स्ट कैंडल ओपनिंग में बनी है तो मोमेंटम अच्छा था। उस वजह से इसकी वजह से ही अगली कैंडल में भी अच्छी मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिला है। लेकिन मार्केट यहाँ पर आने के बाद, उसके बाद जब मार्केट स्टेबल हो गई है तो उसमें थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि धीरे 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 डाउनफॉल आ रहा है, जिसके मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि हमें एक अच्छा ट्रेड डे लो के नीचे मिल सकता है। क्योंकि 3 दिनों की छुट्टी रही है, मार्केट में कोई भी इस
गैप अप के बीच में यहाँ पे मार्केट कोई स्ट्रांग एरिया नहीं है कॉलिंग बाइंग का। ये हाइक इसी वजह से हुई है क्योंकि 3 दिनों में जो मार्केट में अप एंड डाउन हुए हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं। तो फिर अब देखते हैं बाद में हमारा ट्रेड कैसा बनता है कैसा नहीं बनता, तो मिलेंगे। इससे पहले हम अपने कुछ एरियाज को सिक्योर करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे किस लाइन पे आकर के हमें ट्रेड बन सकते हैं। तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कर रहे हैं क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में डिफरेंस ये है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें दिखता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का कि मार्केट में ओरिजिनली मोमेंटम हो रहा है या नहीं हो रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें मोमेंटम दिखता है, लेकिन जब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं तो वो हमें बताता है कि मार्केट का मोमेंटम नहीं है, वो एक साइडवेज जोन के अंदर चल रहा है। जैसे कि हम बात करें, अगर हम प्रीवियस डे में हमने जो मार्केट देखी थी, ये जो हमारे बॉक्स के अंदर क्लोज है, बॉक्स बना दिया मार्केट ने एक टाइप का रेक्टेंगल मोमेंटम के थ्रू। जब हम इसे अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें एक बहुत अच्छे मोमेंटम यहाँ से इस लेवल से इस लेवल तक के लिए, ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं 3 और इसके बीच में 2 रेड कैंडल हैं, ये मोमेंटम हमें यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत कम लग रहा है। लेकिन अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं इसे, ये अच्छा मोमेंटम दिया है। इसने तकरीबन प्रीमियम के अंदर 30 पॉइंट्स का हाइक किया था। अगर कोई अच्छा ट्रेडर है, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं ऐसी पोजीशन में, मैं होता मैं भी करता। इसमें क्या है, हमें इमेजिन करना पड़ता है कि मार्केट एक साइडवेज जोन में जा रही है, एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर बना रही है, तो यहाँ पे हमारे पास सिक्योर रहता है, थोड़ा सा रिस्क रहता है। वो तो हमें ट्रेड के अंदर लेना ही पड़ता है, ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडिंग ही रिस्क का काम है थोड़ा सा, और नॉलेज का भी नॉलेज चाहिए जिसके लिए, उस रिस्क को लेने के लिए भी। जब हमारी मार्केट नीचे के सपोर्ट एरिया पे टच करती है तो वहाँ पे हम बाइंग करते हैं, और ऊपर के रेजिस्टेंस एरिया पर कॉल को सेल कर, मतलब अपने ट्रेड को वो फिनिश करते हैं, बंद करते हैं। अभी वहीं से हम दोबारा रिवर्सल भी ले लेते हैं। इस तरीके की ट्रेडिंग वैसे आमतौर पर नहीं करनी चाहिए, पर की जा सकती है अगर जिसे अच्छा की नॉलेज है, अपने ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर बिलीव रहता है और मार्केट के अच्छे मोमेंटम को देखा है उसने प्रीवियसली काफ़ी सालों से, तो उसे मालूम है कि इस कंडीशन में भी अपने प्रॉफिट को किस तरीके से निकालना है। तो पहले मैं लाइंस वगैरह ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बुलाता हूँ, आपके साथ मिलता हूँ दोबारा। सॉरी, बुलाता हूँ नहीं, मिलते हैं फिर दोबारा। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने लेवल्स को मार्क कर लिया है, और आमतौर पर मैं देख रहा हूँ कि प्रीवियस मार्केट को भी मैंने काफ़ी टाइम तक देखा है। जिस तरीके का डाउनफॉल मार्केट के अंदर आ रहा है, ये मोमेंटम दिखाता है कि एक बड़ा डाउनफॉल या फिर डाउन साइड में मोमेंटम बन सकता है मार्केट के अंदर। तो मोस्टली मेरे स्ट्रेटेजी आपको मालूम है कि ट्रेड को इस लेवल पे अगर हमारा प्लान होता है तो इस लेवल पे ना लेने के बजाय मैं उसको थोड़ा सा पहले यहाँ पर लेने का ट्राई करता हूँ, इस लेवल के ऊपर। उसका रीज़न आप लोगों को मालूम है कि मार्केट के अंदर मोमेंटम अगर इस लेवल के नीचे आने वाला है तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर यहाँ पर रेडी रहते हैं अपने ट्रेड को लेने के लिए, जिसकी वजह से मार्केट मोमेंटम पहले देती है, फिर ट्रैपिंग करके उसको मार्केट को रिवर्स कर देती है। अगर हम लोग, वैसे ट्रेड मेरा बनता यहीं से था, ऊपर के लेवल से था, पर वो लेवल वगैरह निकालने की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। अब यहाँ से अगर मार्केट हमारी डे लो के नीचे अगर निकलती है, उसके बाद मार्केट अगर रिवर्स भी होती है, उसके बाद भी हमारे पास टाइम है कि मार्केट को हम एग्जिट कर सकें, वो भी विदाउट लॉस के। और प्रेजेंट टाइम मार्केट चल रही है अपने लेवल पे, ये लेवल है 24,958। अब मार्केट के अंदर मोमेंटम का वेट करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जब डाउनफॉल होता है, मार्केट डाउन में गिरती है, तब मोमेंटम अगर नियरली हम अगर एंगल को देखें
ये अगर हमारा यहाँ पे ये हमारी परपेंडिकुलर है, जो बेस अगर हम इसको मान के चले अपनी इस लाइन को, रेड कैंडल को, तो ये नियरली 45 के तकरीबन है। और जब मार्केट के अंदर जब गिरावट आती है और ये इस एंगल से कम होती है, तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं मार्केट के अंदर बहुत तेज़ी से डाउनफॉल आने के। तो हम ट्रेड उसी हिसाब से प्लान करेंगे। ये हमारा सिक्योर लेवल रहने वाला है आज के डे लो का। अगर मार्केट इस लेवल से अगर यहाँ पर टच करती है तो हम अपने स्टॉप लॉस को सिक्योर करेंगे, और स्टॉप लॉस बहुत बड़ा नहीं लेंगे, उसको कवर करके चलेंगे। साथ ही साथ अगर हम मार्केट लगता है कि मार्केट घूम रही है तो हम वहाँ पर अपना ट्रेड को आउट हो जाएंगे ट्रेड से। थोड़ा सा वेट करेंगे मार्केट के मोमेंटम में। एक्चुअली इस तरीके के मोमेंटम में इस तरीके की मार्केट के अंदर मोमेंटम फास्ट आता है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे रोकूंगा और आपसे मिलूंगा इस ट्रेड के एग्जीक्यूशन के बाद। जब ट्रेड कंप्लीट होता है, मार्केट के अंदर मोमेंटम आ जाता है उसके बाद, क्योंकि डे लो का लेवल है नीचे, तो यहाँ पर इस लेवल को क्रॉस करने के लिए मार्केट थोड़ा सा टाइम लगाने वाली है। कि अगर ये लेवल हमारा थोड़ा सा और नीचे होता और यहाँ पर हमारे पास गैप होता डे लो तक के लिए, तो मोमेंटम थोड़ा तेज होता। लेकिन डे लो के नीचे है तो मार्केट में जो बायर्स एंटर हुए हैं वो नहीं चाहेंगे कि मार्केट आज के दिन में इस लेवल से नीचे जाए। देखते हैं मार्केट के अंदर मोमेंटम किस तरीके का बनता है, किस तरीके की साइडवेज जाती है, या मार्केट के अंदर हमारे ट्रेड फेल होते हैं। फिलहाल हमारा मोटिव एक ही रहेगा, एक दिन के अंदर एक ट्रेड लेने का, वो भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हमारे मार्केट का एनालाइज करके। हम पूरे दिन बैठने वाले यहाँ पे मार्केट में नहीं है, क्योंकि पूरे दिन बैठे कोई मतलब नहीं बनता। पूरे दिन में मार्केट में हमारे पास जो ट्रेड लेने का मौका बनता है वो एक या दो बार बनता है। बस आपको मार्केट के अंदर आना है उस टाइम पर जब आपको लगता है कि मार्केट में पोजीशन बन सकती है, या उसके अंदर। ये नहीं कह रहा कि मार्केट को आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं, मार्केट के ऊपर आपको नज़र रखनी है। ठीक है, ट्रेड आपको उस टाइम पे लेना है जब आपको लगता है कि मार्केट के अंदर ट्रेड बनेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट क्या आती है, एक साइड वेज जोन में चली जाती है, अप एंड डाउन करती रहती है, लेवल्स क्रिएट करती है। जो मोस्ट ऑफ द मेजर मोमेंटम होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे रहता है। मैंने आपको कहा था, देखिए जो डे लो रहेगा उसके नीचे क्रॉस करने में मार्केट को टाइम लगेगा, और बायर्स नहीं चाहेंगे कि इस लेवल से नीचे मार्केट आ जाए। तो हमारे देखिए, अगर जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है, दो कैंडल ग्रीन एक बन चुकी है, और नेक्स्ट कैंडल प्रेजेंट की हमें चल रही है लाइव के अंदर, वो बन रही है। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि जो आज मार्केट के अंदर डाउनफॉल आ रहा है ऊपर से, ये जो हमने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी है जिसके ऊपर मार्केट अभी सस्टेन नहीं करी है, उसको टच करती है वापस नीचे रहती है। तो हम चाहेंगे अगर हमारा डाउनफॉल में ट्रेड बन रहा है तो इस लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन करे, इस लेवल के ऊपर ही ऊपर ना जाए, नीचे ही रहे। अदरवाइज हमारा ट्रेडिंग का व्यू, हमारा ट्रेड लेने का व्यू थोड़ा सा चेंज हो सकता है मार्केट, क्योंकि ट्रेड हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता कि हम ट्रेड कैसा लेना चाहते हैं। ट्रेड डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर कि मार्केट ट्रेड कैसा बना रही है, उसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है। ठीक है, तो फिर अभी के लिए फिलहाल रुकते हैं और देखते हैं मार्केट के अंदर मोमेंटम कैसा आता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा था कि हमारा आज जो मार्केट गैप अप हुआ है बहुत ही ज़्यादा, तो फिर हाई चांसेस रहेंगे कि मार्केट के अंदर पुट के अंदर हमें अच्छी ट्रेड मिले। और जो हमने ट्रेड आपके सामने ही लिया था, हम लोगों ने साथ में ही इस ट्रेड को किया था कि हम किस तरीके से प्लान करेंगे, और अब ट्रेड हो चुका है पूरा। जैसे मैंने आपका कहा था कि डे लो के नीचे
ये मार्केट के अंदर मोमेंटम आ सकता है, और उससे थोड़ा सा ऊपर ही हमने एंट्री करी थी, जिसकी वजह से हमने कहा था कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा गैप अप या फिर डे लो के पास आने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसलिए मैंने वीडियो को रोका था। अब आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो हमारा ट्रेड था वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही अच्छा मोमेंटम मार्केट ने दिया है, और प्रीमियम के अंदर के मैं अभी दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि वो साइड चल नहीं रही है, वरना मैं आपको दिखाता। उसके अंदर भी, प्रीमियम के अंदर भी इसका मतलब हमें अच्छा रिवॉर्ड मिला है। इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस 20 का था और टारगेट हमारा 85 का था, जिसके अंदर 65 भी चल रहा है। स्टॉप लॉस जो कि हमने बाद में बिल्कुल कम कर दिया था, वो मैंने इस यहाँ पे इसलिए कम नहीं किया क्योंकि वरना फिर हमारा जो टारगेट जो 63 लाइव दिख रहा है ये नहीं दिखेगा प्रॉफिट और लॉस का ऑप्शन, इसलिए इसमें नहीं दिखा रहा हूँ मैं। और ये ट्रेड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ट्रेड अभी भी चालू है, और इसके नीचे हमारे पास गैप है, ये इसको भी फिल करने के लिए थोड़ा सा कर सकता है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहने वाला है, अगर जो लोग लेते हैं इस टाइम पे जिन्होंने लिया होगा, वो मोस्टली उनका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 24,920 के आसपास रखा होगा उन्होंने, ताकि अगर मार्केट का थोड़ा सा मोमेंटम आता है रिवर्सल का भी, अब उसके बाद ये कंटिन्यू करता है डाउन साइड के लिए, तो वो हमें एक अच्छा एरिया दिखाई देगा। इसके लिए वो थोड़ा सा ऊपर ही रखते हैं। और जैसे कि मैंने हम लोगों ने बात करी थी कि मार्केट के अंदर जो हमारा, अगर हम बेस लेते हैं हमारी इस कैंडल को, रेड कैंडल को, उसके बाद हिसाब से हम बेस लेकर के अगर परपेंडिकुलर को देखते हैं 40 डिग्री का एंगल बन रहा है, मार्केट उससे भी ज़्यादा तेज़ी से नीचे कंटिन्यूसली गिर रही है, तो मार्केट के अंदर एक शार्प मोमेंटम आ सकता है डाउनफॉल के अंदर, जो कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा बहुत आसानी के साथ में। ये देखिए मार्केट के अंदर नियरली 40 डिग्री के एंगल से नीचे ही मार्केट को जो मोशन रहा है, मोमेंटम रहा है, आप एक साथ शार्प डाउनफॉल आ गया है मार्केट के अंदर। अब यहाँ पर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मोमेंटम को हम कितना कैच कर पाते हैं, कितना नहीं कैच कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इस लेवल पे अपनी एंट्री बनाई होगी, जिसकी वजह से, और उसके बाद तुरंत ही रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनी, जो थोड़ा सा लोगों को डराया होगा, जो कम एक्सपीरियंस हैं और थोड़ा सा डर जाते हैं मोमेंटम के कन्वर्ट, मतलब रिवर्सल होने के बाद तुरंत ही, तो उन्होंने तुरंत ही एग्जिट ले लिया होगा। पर मार्केट के अंदर मोमेंटम जिन्होंने होल्ड किया है उनको अच्छा ट्रेड मिला है, और बहुत ही अच्छा मोमेंटम आया है मार्केट के अंदर। हमारा जो टारगेट था वो 85, और इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, नियरली 100 का तक ले जा सकते हैं, जो हमें टारगेट आसानी से मिल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस कितने का रहा था, 20 का। हमारा इस टाइम पे प्रॉफिट अगर हम देखें तो 91 पॉइंट्स का कैप्चर हो चुका है, और 100 और नीचे तक का भी हम लोग इसको इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि तकरीबन हम इसको 24,760 तक लेके जा सकते हैं। बट हम इतना नहीं लेके जाएंगे, मार्केट को एरिया देंगे, ठीक है। और जो हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है वो यही रहेगा, तकरीबन अभी हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 70 के आसपास रहेगा कि अगर मार्केट अगर 70 से नीचे जाती है तो हमारा हो जाएगा कवर। वैसे हमारा आज का जो टारगेट था 85 पॉइंट्स का, वो हमें मिल चुका है। वैसे अगर टारगेट चलते हैं, जो हमने 85 पॉइंट्स का लगाया था वो टच हो चुका है मार्केट के अंदर। अगर हम इसको कन्वर्ट थोड़ा सा बढ़ाते हैं, बहुत से लोग वो सिंगल लॉट के साथ में ना करके ट्रेड को डबल लॉट्स में और 5 लॉट्स के पेयर में करते हैं, तो अगर वो लोग चाहें तो 85 अपना आधा लॉट निकाल करके उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं 100 के पॉइंट के टारगेट तक के लिए। उसमें भी आपको दिखेगा कि ये टारगेट जल्दी ही हो जाएगा। तो ऐसे ट्रेड जो है बहुत ही रेयरली मिलते हैं, बहुत ही अच्छे ट्रेड माने जाते हैं ऐसे ट्रेड, जो कि आज हमने अपने मार्केट के अंदर कैप्चर किया है। तो आज के ट्रेड के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें एनालाइज की। ट्रेडिंग के अंदर हमारी नॉलेज, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, साथ ही साथ में हमारा साइकोलॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग, यानी कि साइकोलॉजी भी
इम्पोर्टेंट रहती है कि हम किस तरीके से सोचते हैं, मार्केट किस तरीके से देखते हैं। ये चीज़ें भी हमारे ट्रेड के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। तो सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम भी बढ़ेंगे आपके साथ ही। मेरे ट्रेडिंग का वीडियो डालने का कोई ऐसा कोई मोटिव नहीं है। मैं कोई एक्सपीरियंस, कोई टीचर नहीं हूँ जो मैं किसी को सिखा रहा हूँ। ये मेरी लर्निंग है, जिससे अगर आपको भी सीखने का मौका मिल रहा है, आपको कुछ सीख सकते हैं आप लोग, तो ज़रूर सीखिएगा। तो और आज के लिए ट्रेड को यहीं बंद करते हैं और मिलते हैं फिर आपसे कल। हमारा आज का हमारा टारगेट रहता है एक दिन में एक ट्रेड लेने का, वो हमारा कैप्चर हो चुका है। तो आपसे कल मिलेंगे। स्टे ट्यून एंड गुड बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।